आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काबुल बॉम्बर वाज ऑन अ सुसाइड मिशन टू इंडिया। द हिंदू में यह खबर छपी है, दिल दहला देने वाली। पहले टी शर्ट चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बहुत बढ़िया। टी शर्ट आपको चाहिए ना? हमारा ऐप स्टडी ग्लोस डाउनलोड करो, वहां पे हमें क्विज कंडक्ट करवा रहे हैं। ऐप पे ही आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वहां पे हम फ्री गिव अवे 10 टी शर्ट्स का कर रहे हैं। इस महीने 1 मिलियन करो, चाहे जैसे भी हो। 500 टी शर्ट्स मुफ्त दूंगा। यूपीएससी की नोटिफिकेशन आ गई है, तो आपको पता ही हमारा शानदार यूपीएससी का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूं। तो यूपीएससी में डाउट सेशन, कैसे सवालों को अटेम्प्ट करना है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्लस मेंस ओरिएंटेड, सब लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी इसी वक्त एनरोल कर लो, एक भी क्लास मिस मत करो। तो ऐप डाउनलोड करो, नहीं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है उस पर कॉल करो। तो अमेरिका ने सुसाइड बॉम्बर, याद रखना, 15 अगस्त को तालिबान ने कब्जा किया और उसके 2 हफ्ते बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद आई गेस, एयरपोर्ट, काबुल एयरपोर्ट पे बहुत भयानक हमला हुआ। फिदाइन हमला हुआ दोस्तों, जिसमें 13 अमेरिकन मारे गए थे। बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसमें 13 अमेरिकन भी थे। आपको पता है, जिस फिदाइन ने हमला किया वो भारत में था, नई दिल्ली में 2017 में हमला करने वाला था और यहीं से पढ़ा, फरीदाबाद से पढ़ा। अजीब और गरीब बात। तो चलिए बात करते हैं हम इसकी। तो 5 साल पहले इसको गिरफ्तार किया था। सर 5 साल पहले गिरफ्तार किया था तो फिर कैसे ये काबुल में आ गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यही है, जब तालिबान एक ऐसी खूंखार ऑर्गेनाइजेशन है, वो आतंकी हैं, राक्षस हैं। उन राक्षसों को जो बाइडेन ने फ्री छोड़ दिया। जो बाइडेन की क्या ही बात करें। तो इस्लामिक स्टेट का ये बॉम्बर था जिसने काबुल एयरपोर्ट पे धमाका किया और अगस्त 2021 में, आपको पता ही ये हुआ। एग्जैक्ट डेट तो मैं भी भूल गया, देखिए लिखी होगी कहीं ना कहीं। यहां पे ये भारत से पढ़ा, भारत में आया, भारत पाकिस्तान आता था। ये बहुत कम उम्र में इसके माँ बाप ने इसको निकाल दिया। उसके बाद फिर इसने जर्नलिज्म का पाथ चुना, फिर भारत आया, वहां पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। ये भारत को दहलाने वाला था, लेकिन तभी तक यहां पे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज, रॉ आईबी एक्टिव, वो इसको गिरफ्तार किया और इसको सीआईए को सौंप दिया और इसको बंद कर दिया जेल में। लेकिन जैसे ही तालिबान आया, उसने सबसे पहले सारे कैदियों को बाहर निकाला और इसमें यह भी बाहर निकला। अब तालिबानियों को पता था भाई ये तो सुसाइड बॉम्बर, इसका ब्रेन वॉश कर दिया, मस्त फिदाइनी बना दिया और फिर इसने अटैक कर दिया। इसने काबुल एयरपोर्ट पे, बगराम एयरपोर्ट पे गया, उड़ा लिया अपने आप को। कितने लोग मारे गए ये आपको पता ही है। तो दोस्तों, ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, ये जो मैगजीन इस्लामिक स्टेट खुरासन, ये मैंने आपको बताया कई बार, इस्लामिक स्टेट खुरासन पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर आप देखिएगा। तो ये क्लेम कर रहे हैं। अब ये 2021 में, 2021 में इन्होंने क्लेम किया है कि भैया देखो, ये बॉम्बर जो है, इट वाज डिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इन 2017। 2017 में इस बॉम्बर को डिपोर्ट किया था, यानी कि आज से 5 साल पहले। अब आईसिस के बारे में आपको पता ही है, एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक स्टेट, दाइश, आईसिस। ये 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया, तब बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस, हम ये देखते हैं कि खड़ी हुई। सुन्नी और शिया का विवाद हमेशा चलता है। तो इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया एंड इराक, ये जब बनी, इराक और सीरिया में ही, सीरिया में बशार अल असद की सरकार है जो कि एक शिया है, इराक में भी वही हिसाब किताब है। तो वहां सीरिया और इराक में सत्ता को हिलाने के लिए आईसिस का उदय हुआ और आईसिस ने वो आतंक मचाया दोस्तों, वो कत्लेआम किया कि क्या बताया। अभी आईसिस बिल्कुल अपने चरम, मतलब अब बिल्कुल खत्म हो चुका है लगभग। लेकिन जब तालिबान आया ना, आईसिस की बहुत सारी ब्रांचेस है, जैसे अब आईसिस खुरासन, ठीक है ना। तो आईसिस की बहुत सारी ब्रांचेस है, सिर्फ एक ब्रांच नहीं है। तो आप ये समझिए कि अभी तो आईसिस काफी ज्यादा, उसका आतंक कम हो चुका है, लेकिन अभी भी जैसे तालिबान आया ना, तो ये फिर एक्टिव हो गया है। क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में, आप समझिए, हर एक आतंकी संगठन वही शिफ्ट हो रहे हैं। तो बॉम्बर का नाम है अब्दुर रहमान अल लोगारी, 25 साल का है ये। अब ये काबुल एयरपोर्ट पे 26 अगस्त को ये हादसा हुआ था। काबुल एयरपोर्ट पे ये गया, जिसमें 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें 13 तो अमरीकी थे। और ये समझिए कि ये देश को छोड़ना चाह रहा था। जैसे ही तालिबान यहां पे आया, इसने छोड़ना चाहा लेकिन छोड़ नहीं पाया। वही कह रहे कि 13 अमेरिकन ऑफ यूएस मरीज भी थे। अब ये है कौन? ही इज द सन ऑफ वेल्दी मर्चेंट इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक बहुत ही अमीर बाप की औलाद था ये लोगारी। पहले इसने इंजीनियरिंग पूरी की फरीदाबाद में, भारत से ही पला बड़ा है ये,
मतलब भारत में इसने इंजीनियरिंग पूरी की फरीदाबाद में, और फिर यहां पे लाजपत नगर, दिल्ली के लाजपत नगर में ये किराए पे लगा रहा। फिर उसको 2017 में, क्योंकि देखिए ये अफगानिस्तान में इसका जन्म हुआ। अब पढ़ाई के लिए सबसे पहले इसने शुरुआती पढ़ाई जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग इसने की, फिर जर्नलिज्म की तरफ गया। अब जर्नलिज्म इसने छोड़ के फिर भारत आया, है ना, पाकिस्तान भारत आता रहता था, और उसके बाद भारत में इसके काफी दोस्त थे। इसने मिलके प्लान बनाया 2017 में, ये बहुत बड़ा ब्लास्ट करने वाला था नई दिल्ली में, लेकिन सिक्योरिटीज एजेंसीज ने उसको पकड़ लिया। भाई एनआईए ने कमाल का काम किया, आप कुछ भी कहिए, एनआईए, आईबी, रॉ, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने शानदार 26/11 के बाद एक भी बड़ा अटैक भारत में नहीं हुआ है, और आज 14 साल हो चुके हैं। गजब का काम किया है दोस्तों, है ना। तो यही चीज है, ये तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। ये साइट ऑफ द ब्लास्ट थी, ठीक है। ये देखिए, क्योंकि जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया था, हर किसी को अफगानिस्तान से बाहर भागना था, तो एयरपोर्ट से बढ़िया कुछ था ही नहीं। वो कहता ना जोकर की थोड़ी सी दहशत फैलाओ, हर किसी को मजा आता है। तो पूरी दुनिया, तालिबान के लिए तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात, हर कोई भाग रहा था। और अब देखिए ये बिल्कुल सही साबित हुआ है, लोग इसीलिए भाग रहे थे क्योंकि उनको अच्छी जिंदगी मिले। जो अफगानी इस समय रह रहे हैं वो परेशान हो चुके हैं। 100 में से 90 लोग गरीबी की चपेट में। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, अफगानी जो है वहां पे अफगानिस्तान में जो लोग हैं वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अपनी किडनी तक को बेच रहे हैं अपना पेट पालने के लिए। ये हालत हो रही है वहां पे। तो ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने बोला कि भाई देखो, अभी तो हम इसकी डिटेल्स शेयर नहीं कर सकते क्योंकि एकदम जो लिप्स आर सील्ड। मैगजीन ये क्लेम कर रही है कि लोगारी को फैमिली ने अबैंडन किया और वहां से फिर ये पाकिस्तान में गया, क्योंकि भाई इसकी हरकतें ऐसी थी कि परिवार वाले भाई यहाँ से, तो ये फिर ये पाकिस्तान गया भाई। फिर इसने जर्नलिज्म का करियर का पाथ चुना, और उसके बाद ये भारत पाकिस्तान आता रहता था बिजनेस पर्पस के लिए। रिपोर्ट ने ये बोला कि ये 2017 में भारत आ गया तो टू स्टडी इंजीनियरिंग, मानव रचना यूनिवर्सिटी नियर दिल्ली। रिपोर्ट ने ये भी ऐड किया कि लोगारी को अरेस्ट किया गया था आफ्टर CIA टिप्ड ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस। CIA दुनिया की सबसे शानदार इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो CIA ने फिर इंडियन इंटेलिजेंस को ये बोला कि भैया देखो, तुम्हारे यहाँ एक सुसाइड बॉम्बर घूम रहा है और ये बहुत बड़ा प्लान है कि दिल्ली को दहला दे। और उसके बाद इसको पकड़ लिया गया इसको, और जब इसको पकड़ा, इसको CIA को दे दिया गया। अब उस समय रॉ ने ये काम किया था, इंडियन अथॉरिटीज ने इस अटैक को रोक दिया जो ये करने वाला था, वरना बहुत बड़ा अटैक करता ये नई दिल्ली पे, और लोगारी को CIA को दिया। फिर CIA ने, क्योंकि अफगानिस्तान पे तो अमेरिका का कंट्रोल था ना 2017, भाई अभी गए ना, 2001 से लेकर 2021 तक तो पूरा अमेरिका का 20 साल तक कंट्रोल रहा। फिर इनको अफगानिस्तान की जेल में बंद कर दिया CIA ने कि बेटा तुम यही रहो, है ना, परवान प्रिजन एट बागराम एयर बेस, और वहां पे ये रहा जब तक इसको फ्री नहीं किया गया, है ना। अब फ्री कब किया गया कि 15 अगस्त के बाद। 15 अगस्त के बाद जैसे ही तालिबान का टेक ओवर था, तो तालिबान ने सारे के सारे कैदियों को बाहर निकाला। उसमें यह भी था, ये बोला जाता है कि ये दिल्ली में आया और उसके बाद फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसने एडमिशन लिया। मैगजीन ये भी क्लेम कर रही है कि ही प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन विद द हेल्प ऑफ फ्यू ब्रदर्स इन द कंट्री। भारत में ऐसे पूरे देश में जासूस घूमते रहते, स्लीपर सेल्स हर जगह घूमते ही रहते, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, मैंने बताया, कमाल का काम किया है। और अटैक बस करने ही वाला था, पूरी प्लानिंग हो गई थी, लेकिन अटैक के एक हफ्ते पहले इसको गिरफ्तार कर लिया गया। वन ऑफ हिज एसोसिएट वर अरेस्टेड बाय इंडियन इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद जैसे ही एक एसोसिएट को गिरफ्तार किया, इसकी खबर मिल गई, इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये चीज है। उसके बाद फिर इंडियन एजेंसीज ने इसको इंटरोगेट किया और इसको फिर अफगानिस्तान डिपोर्ट किया, जहां पे इसको फर्दर इंटरोगेट किया CIA ने। फिर इसको 5 साल की सजा मिली। ये 2022 में इसकी सजा को खत्म करना था, लेकिन उससे पहले ही तालिबान का कब्जा हो गया। फिर बागराम प्रिजन में ये गया ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ CIA। चौथे साल में यानी कि 2021 में इसको बागराम प्रिजन में शिफ्ट कर दिया गया। जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर किया, 2000 प्रिजनर्स और बाकी ISI मेंबर्स को रिलीज कर दिया। उसमें ये भी था। तो बस उसके बाद फिर ये जब हिसाब किताब हुआ, तो इसने तालिबान एयरपोर्ट पे, मतलब काबुल एयरपोर्ट पे, तो तालिबानी एयरपोर्ट है, धमाका कर दिया। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, मैंने उस समय बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे। ये इस तरीके का हिसाब किताब था। तो ये प्रिजनर्स की बल्ले बल्ले, तो गजब की रिपोर्ट्स जो है वो पब्लिश, रिपोर्ट्स कहे तो खैर इनकी मैगजीन है, IS खुरासन की मैगजीन ने पब्लिश किया है। अबे सही है नहीं है, सही ही होगा, गलत क्यों होगा।
खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।